लड़कियों और औरतों में प्राइवेट पार्ट्स की यानी अंडर लेग्स और बिकनी एरिया या फिर अंडर आर्म्स की और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्लैकनिंग का, कालक का कंप्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लिनिक में प्रेजेंट होती है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि प्राइवेट पार्ट्स में, अंडर लेग्स में या बगलों में या गर्दन या थाइस के अंदर इतनी ज़्यादा कालक, खसूसन जो आपकी अंडर लेग्स हैं उनमें क्यों इतनी ज़्यादा कालक आ जाती है। तो इसकी बुनियादी जो वजूहात हैं उनमें पहली वजह है हेयर रिमूवल क्रीम्स या हेयर रिमूवल स्प्रेज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। नंबर 2, रेज़र का बेतहाशा इस्तेमाल, जब आपका दिल किया आपने रेज़र यूज़ कर लिया। नंबर 3, वैक्सिंग से भी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो नीचे के एरियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि हमने ये देखा है कि जो लेबियाज़ हैं आपके या जो नीचे की स्किन होती है अंडर लेग्स की, प्राइवेट पार्ट्स की, वो बहुत नाजुक होती है और जब वैक्स की पट्टी आप जितनी मर्ज़ी छोटी लगा लें, जब उसे खींचा जाता है तो उससे आपके उस एरिया की जो स्किन है वो ढीली हो जाती है, उस एरिया की स्किन जो है वो मुतासर होती है, उसके अंदर एजिंग आती है, रिंकल्स पड़ती हैं और स्किन में एक ख़ास किस्म का खिंचाव की वजह से स्किन वहाँ से झुर्रियों वाली हो जाती है। फिर आपका प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए बार बार रेज़र, हेयर रिमूवल क्रीम्स के ऊपर स्विच ओवर करना, फिर वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ना, बहुत कम होना, जिसमें ख़वातीन के लिए प्रेगनेंसी का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसीज़ में यूजुअली 20 से 30 किलो वज़न ख़वातीन जो हैं वो गेन कर रही होती हैं और फिर कम कर रही होती हैं। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी जब आपके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज की सारे सिम्टम्स होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर, कमर के ऊपर, गर्दन के ऊपर, पेट के ऊपर आपका कलर ऐसे होता है जैसे आपके कलर के ऊपर किसी ने एक कालक की लेयर चढ़ा दी हुई है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का हॉलमार्क है कि बॉडी के जो स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो बहुत डार्क होना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज को रिवर्स करते हैं वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, फिर जो प्राइवेट पार्ट है, अंडर लेग्स हैं, बिकनी एरिया है, बालों की जो ग्रोथ है या बालों की जो सफाई है उसको रेगुलर टाइम्स पे ना करना, बहुत बहुत महीनों तक सफाई ना करना, बहुत बहुत टाइम तक उस सफाई को रोके रखने की वजह से वहाँ पे पसीना, बदबू और फिर अगर आपने रेज़र फेरा है या बालों की सफाई लेट की है तो उसकी वजह से वहाँ पे छोटे छोटे फोड़े, फॉलिकुलाइटिस, पस वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये सारी ही चीज़ें जो हैं ये प्राइवेट पार्ट की कालक और उनकी कलर की चेंजेस के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। टॉप ऑफ द लाइन जो इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जिस मुल्क में और जिस जगह पे रहते हैं, हमारे कल्चर में फेस को धोने को हम फेस क्लिनजिंग कहते हैं। फेस को धो लेना ही काफ़ी होता है। हम इवन गर्दन और गर्दन से नीचे जैसे पेट है, थाइज हैं, पूरी बॉडी को लोशन लगाना, साफ़ करना, इसकी डेफिनेशन सिर्फ नहाना है। तो हम प्राइवेट पार्ट्स को यूजुअली हाइड्रेट भी नहीं करते, उनको साफ़ भी नहीं करते, उनको कोई लोशन लगाना, कोई क्रीम लगाना, जेंटल एक्सफोलिएशन करना उस वहाँ पे डेड स्किन की, ये हमारी जो रूटीन है उसमें मैंने बहुत कम देखा है आज तक अपनी प्रैक्टिस में। तो ये हमारे कल्चरल मसाइल हैं बेसिकली। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी बच्चियां आती हैं इस सवाल के साथ कि हम प्राइवेट पार्ट्स की जो डार्कनिंग है और जो कालक है इसको हम कैसे कम करें और इसका इलाज क्या है। नंबर 1 ये कि आप रेज़र, क्रीम, हेयर रिमूवल क्रीम, हेयर रिमूवल स्प्रेज और वैक्सिंग, इन सब चीज़ों को परमानेंटली अपनी ज़िंदगी से निकालें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म की चेंजेस लानी है, अपनी बॉडी में कोई पॉजिटिव चेंजेस लानी है, तो नंबर 1 सिचुएशन ये होगी कि आप इन चीज़ों को बंद करें। नंबर 2, प्राइवेट पार्ट यानी बिकनी एरिया, अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स की आप एटलीस्ट इन 2 एरियाज़ की हेयर रिमूवल लेज़र, इसको आप नंबर 1 पे शुरू करेंगे। जब भी हमारे पास क्लिनिक में लड़कियां आती हैं तो वो उनका सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि जल्दी से हम उन्हें केमिकल पील कर दें, जल्दी से उनको कोई क्रीम्स दे दें, जल्दी से कुछ फटाफट टिकटॉक वाला एक झटका होना चाहिए और सारा कुछ साफ़ हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप स्किन के साथ हैंडलिंग कर रहे हैं, आप स्किन को डील कर रहे हैं। स्किन के ऊपर आप केमिकल पील जो है वो कोई बहुत हाई ग्रेड किस्म का केमिकल पील डाल के
उसको तेज़ाब की तरह स्किन को जला नहीं सकते हैं। आप पील्स भी करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे सेशंस और बहुत मेहनत रिक्वायर्ड होती है। तो स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जो कि स्टेप्स आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दें। जैसे कि मैंने बात की कि अगर प्रेगनेंसी है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, इन सब कंडीशन में आपकी बॉडी के हार्मोन्स टोटली चेंज हो जाते हैं। तो आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर काम करें रादर देन कि आप चीज़ों को फटाफट किसी तेज़ाब डाल के या क्रीम से या किसी शॉर्टकट के ज़रिए से फिक्स करना चाहें। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस को अवॉइड करें। प्रेगनेंसीज़ में चलें, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं, ख़वातीन ने बच्चे पैदा करने हैं, बट प्रेगनेंसी के आगे पीछे आजकल टीन एज बच्चियों में, अनमैरिड बच्चियों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैरिड ख़वातीन के। और उसकी मेन रीज़न है जंक फूड, मैदा, बेकरी, फिज़ी ड्रिंक्स, टू मच ये कॉफ़ीज़, टू मच जो ड्रिंक्स चल रहे हैं, शुगर वाले ड्रिंक्स हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ड्रिंक्स हैं, हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर से भरे हुए डिज़र्ट्स बच्चे सारा दिन खाते हैं। फ्रूट्स एंड फाइबर्स का कोई इंटेक नहीं है, रात को जागना है, दिन को सोना है। तो ये सारा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की ही टर्मिनोलॉजी में आता है, उसी की। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हार्मोनल इम्बैलेंस को जितना कम हो सके उसे कंट्रोल करें और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से उसको मॉडिफाई करें और बेहतर करें, ताकि जब आप ये लेज़र पे, केमिकल पील पे या किसी भी और मनूवर पे अपनी बॉडी के कलर को साफ़ करने के लिए आएँ तो आपको रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म और परमानेंट मिले। प्राइवेट पार्ट लेज़र हेयर रिमूवल आपको सबसे पहले से शुरू करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट पार्ट हेयर रिमूवल वो लेज़र खुद में एक फेशियल है। अगर आप सिर्फ लेज़र हेयर रिमूवल करवाती हैं अपने फेस का, तो आप नोट कीजिए कि आपको अपने फेस के ऊपर एक ख़ास किस्म का ग्लो और चमक मिलती है। अपनी स्किन पे, बाजुओं पे, टमी पे, जहाँ भी आप लेज़र करवाती हैं आपको स्किन बहुत ग्लोई और शाइनी हो जाती है। इसलिए आप वाइटनिंग लेज़र और किसी भी और किस्म की लेज़र की तरफ जाते हुए या पील्स की तरफ जाने से पहले प्राइवेट पार्ट लेज़र हेयर रिमूवल पे आएँ, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन फेशियल होता है आपकी स्किन का। और नंबर 2, आपके बालों की जो रूट है वो साथ साथ बहुत डेलिकेट और छोटी और बारीक होती जाती है। फिर आपकी स्किन की इरिटेबिलिटी कम होती है बाल ग्रो होने से, तो फिर पस पड़ने का, फॉलिकुलाइटिस के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। नंबर 2, आपने कार्बन लेज़र्स, जो फेस के लिए हम ब्लैक कलर का एक पाउडर और जेल सा लगा के हम लेज़र करते हैं, जिसे हम कार्बन पील लेज़र कहते हैं, कार्बन जेल लेज़र भी कहते हैं, वो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, घुटनों, टखनों, नेक पे, एंकल्स पे, फीट और हैंड्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है फॉर वाइटनिंग के लिए। इसके अलावा नंबर 4 पे मैं सजेस्ट करती हूँ कि डेली की क्लेंजिंग प्राइवेट पार्ट्स की, डेली की वही स्किन केयर जो आप अपने फेस और लिप्स और नेक के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी स्किन केयर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए भी थोड़ी थोड़ी सी इस्तेमाल करें। यू विल सी अ मेजर शिफ्ट इन द एरिया ऑफ योर प्राइवेट पार्ट। और प्रॉपर क्लेंजिंग करें, मिसलर वाटर और कॉटन पैड से साफ़ करें, फिर उसको फेस वॉश से वॉश करें, फिर उसको टोनर लगाएं, और फिर कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड वाला, जैसे मेरे पास यहाँ क्लिनिक में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, क्लैरिफाइंग सीरम्स कहते हैं उनको, AHBH पील वाले, बहुत जेंटल एक्सफोलिएटिंग सीरम्स होते हैं जो जेंटली स्किन को साफ़ करते हैं और कलर को क्लीन करते हैं। तो ये वाले जो सीरम्स हैं वो आप यूज़ करें। फिर आप केमिकल पील्स भी करवा सकती हैं, मंडालिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, TCA पील्स हैं। इनके डिफरेंट कॉकटेल्स भी अवेलेबल हैं जो अकॉर्डिंग टू द स्किन यूज़ होते हैं। जैसे अगर स्किन में एजिंग हुई हुई है और हमें शाइन भी चाहिए और साथ डार्कनिंग भी है, तो हम 2-3 सीरम्स को, 2-3 जो पील्स हैं उनको मिला के कॉकटेल पील्स भी करते हैं। तो ये एक बहुत आस वीडियो थी।